का पिछला क्लास याद हो सबके? अच्छा, प्रोनाउन में अभी तक हम लोग 7 गो प्रोनाउन समाप्त कर लिए। प्रोनाउन के कितना प्रकार बुआ? कितना? 10। अच्छा बुआ, प्रोनाउन के 10 प्रकार जौना में हमनी के 7 गो प्रोनाउन को समाप्त कर लिए हैं। 7 गो प्रोनाउन में पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा इंडेफिनिट प्रोनाउन, चौथा पांचवा इंडेफिनिट प्रोनाउन और छठा रिलेटिव प्रोनाउन और 7वां इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन तक चल गए हैं। एक रटे के तरीका बताए थे, प्राइड, रीड, जौन में प्राइड हमनी के पूरा कंप्लीट है। RI भी कंप्लीट है। आज डी के बारी है। काथी के बुआ? यानी डी के बारी है। और डी से तू सबके अगर डी से तू सबको यदि पहिलका क्लास याद होगा, पहिलका क्लास तो उसमें बताया गया था कि डी से होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन बुआ? हाँ, डी से होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बोलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो क्या एकरा समझेगा बुआ? हम बता रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब जानता है? बांटना। का बुआ? हाँ, तो सब कहा जाता है कि लीजिए, अगर तू सब तनी सा अगर अंग्रेजी भाषा के प्रयोग करता हो तो लीजिए, लड्डू है, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, यानी बांट दीजिए। डिस्ट्रीब्यूट के मतलब होता है बांटना। का मतलब होता है बुआ? तो सब गूगल पर जाके डिस्ट्रीब्यूट लिखना होकर हिंदी आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना। एम्मी मामा के फोन। हाँ, तो वो डिस्ट्रीब्यूट के मतलब होता है बांटना। इव जौना में लग जाए ना, डिस्ट्रीब्यूट के बाद इव जौना में लग जाए, IV का बुआ? IV एकरा मतलब हो जाता है बांटने वाला। बांटने वाला, समझ गया बुआ? हाँ तनी अल्लाह। डिस्ट्रीब्यूट के मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब हो गया बांटने वाला। का समझ गया बुआ? अब डिस्ट्रीब्यूटिव के मतलब तू समझ गया होता है बांटने वाला, तो हम लिखे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब बांटने वाला प्रोनाउन ही कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो हम एक परिभाषा बहुत आसानी से लिखेंगे, वह प्रोनाउन जिससे वितरण का बोध हो। काथी के बुआ? वितरण यानी बांटने का बोध। वह प्रोनाउन जिससे वितरण का बोध हो उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। हम कहेंगे बुआ, ईच ऑफ यू इज लेजी। तुम में से प्रत्येक आलसी है। का एगो के बात कर रहे हैं। प्रत्येक यानी पूरा बांटा गया। ये आलसीपन को सब पर का किए? बांट दिए कि नहीं बुआ? कि सब कोई का है? आलसी है। यानी आलसीपन को सब कोई पर हम बांट दिए कि तुम में से प्रत्येक कोई आलसी है। ऐसे ईच का प्रयोग सिर्फ डू के लिए होता है। और everyone हम कहेंगे everyone of you is lazy। everyone of you is lazy यानी तुम में से प्रत्येक कोई आलसी है। तो का everyone कौन प्रोनाउन हुआ बुआ? प्रोनाउन कौन प्रोनाउन हुआ? everyone कौन हुआ? हम कहेंगे तुम दोनों में से। अब कहेंगे कि तुम दोनों में से प्रत्येक मेहनती है। का है? तो ईच ऑफ यू इज लेबोरियस। ईच ऑफ यू इज लेबोरियस यानी तुम दोनों में से प्रत्येक, यानी दोनों एक एक करके प्रत्येक मेहनती है। तो बताओ, दोनों के बांट मेहनती के जो श्रेय है दोनों पर बांट रहे हैं ना बुआ? तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी ईच का हुआ बुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मात्र 3 गो में समाप्त हो जाता है, ईच, आइदर और नाइदर। लेकिन ईच के मतलब होता है प्रत्येक। का मतलब होता है बुआ? ईच के मतलब होता है प्रत्येक, लेकिन इचोटवा ईच सिर्फ 2 गो लागू होता है। मतलब तुम दोनों में से प्रत्येक मेहनती है, ईच वही जा लागू होगा। लेकिन जब सारा बात के कहना होगा कि तुम में से सब 20-25 गो लड़का है, प्रत्येक मेहनती है, तो वहाँ आता है everyone। का आता है बुआ? everyone आता है यदि 2 से अधिक के बात करना। हम कहेंगे तुम दोनों में से कोई एक मेहनती है। तुम दोनों में से कोई एक मेहनती है तो कहेंगे आइदर ऑफ यू इज लेबोरियस। कहेंगे कि तुम सब में से कोई एक मेहनती है तो उजवा कहेंगे बुआ, उजवा कहेंगे
बोलो क्या कहेंगे? का नहीं बोलो। हम बोलेंगे कि तुम सब में से कोई एक मेहनती है। एनी वन ऑफ यू। घबरा जाता है तनियो से दिमाग में लगा। एनी वन, तुम में सब में से कोई एक मेहनती है तो वो में से कहेंगे एनी वन ऑफ यू इज लेबोरियस। क्या हुआ? लेबोरियस। अब कहेंगे तुम में से कोई मेहनती नहीं है तो वो में कहेंगे तुम दोनों में से कोई मेहनती नहीं है तो जो कहेंगे नाइदर ऑफ यू इज लेबोरियस। कहेंगे तुम सब में से कोई मेहनती नहीं है, कोई नहीं मेहनती है तो जो कहेंगे नो वन ऑफ यू इज लेबोरियस। यानी हम थोड़ा बताएं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तीन गो होता है। कई गो बुआ? तीन गो होता है। अच्छा पहले डिस्ट्रीब्यूटिव के प्रोनाउन के परिभाषा लिख देख बुआ। वह प्रोनाउन, वह प्रोनाउन, वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग, हाँ जिसका प्रयोग बांटने में किया जाता है। वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग बांटने में किया जाता है। वितरण दर्शाने में किया जाता है। बहुआ सुनो, वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग वितरण दर्शाने में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। संस्कृत है। साइंस वाले इंग्लिश है। ये भी है तो बउआ सुनो, वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग वितरण दर्शाने में किया जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। देख बउआ, हम इनमें कुछ लड़का के देखते हैं ईमानदारी से मेहनत नहीं कर रहा है। कुछ लड़का मतलब बहुत लड़का है जो लाइन पर आ रहा है, दो चार को देख रहे थे पहले वो सब नहीं बता रहा था, अब बता रहा है। लेकिन कुछ लड़का है जो पढ़ने में तो ठीक है लेकिन वो लड़का घरे जाके मेहनत नहीं कर रहा है। यानी यहाँ पूछला पर भी आज से 5 क्लास पहले 10 क्लास पहले के बात नहीं बता रहा है, यानी घरे मेहनत नहीं कर रहा है, रिवीजन नहीं कर रहा है। वो तब ऐसे झूठों के पढ़ला से कुछ नहीं होने वाला है। हम भले रटवा देंगे कतनो, लेकिन तू सबके ऊ पढ़ाई फायदा तभी करेगा जब घरे जाके पढ़ेगा। इस चलते घरे जाके सब कोई बुआ पढ़ो। हम जो 3 घंटा के रूटीन बता दिए थे, इंटरनेट पर वीडियो गया है, ओकरा देखो, फिर से समझो कि कैसे ओकरा फॉलो करना है। ठीक है बुआ? उ लड़का 12 बजे रात को हमको फोन किया था कि सर जी आपका वीडियो चढ़ गया है, देख लें। 12 बजे रात के फोन किया था, 12 बजे रात के वीडियो डाले ना तो लेके 12 बजे रात के फोन के सर जी आपका वीडियो चढ़ गया है, देख लें। पूछ के देख रहा है। चल बउआ ध्यान देना, वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग वितरण दर्शाने के लिए किया जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी वितरण, यानी बताओ तुम में से प्रत्येक कोई ईमानदार है, जो कि है नहीं, बार बार कहना पड़ता है। अब क्या कहें, अपन स्टूडेंट है, कहेंगे नहीं। अब तुम में से प्रत्येक कोई ईमानदार है तो हम कहें कि बउआ एवरी वन ऑफ यू इज ऑनेस्ट। तो कहेंगे बताओ ईमानदारी के सिरे का सब पर बांटा जा रहा है। अभी हम बताएं बउआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 3 गो होता है। कै गो? डिस्ट्रीब्यूट 3 गो में पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समाप्त है। जौना में 3 गो के हम नाम बढ़िया से बता रहे हैं, वह सुनना। एगो के नाम है ईच। का बुआ? बोलो। एगो के नाम है ईच। का नाम है? एगो के नाम है आइदर। का बुआ? बोलो। आइदर। का बुआ? इधर पढ़ो या आइदर पढ़ो, कोनो बात। कुछ आदमी इधर भी पढ़ता है, ई पढ़ लेगा दर पढ़ लेगा, कुछ आदमी आई पढ़ लेगा दर पढ़ लेगा। तो इधर पढ़ो या आइदर पढ़ो। एगो हुआ ईच, एगो हुआ आइदर, एगो हुआ नाइदर। का बुआ? अब कितना गोरा रहता है? नीदर पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? पढ़ो भाई, अब पीछे तरह पढ़ना है, पढ़ो। हाँ बुआ, हमारे गांव में स्टेशन को जब
स्टेशन बना जाता है। स्टेशन। पुरानी सब जाई तो किशन में चलो किशन स्टेशन जा रहा है ना तो जाई तो स्टेशन पर ट्रेन पकड़े खास के हमार नानी कहाँ गए लोले बुआ स्टेशन पर स्टेशन पर चल बुआ अब हम बताएं ईच माने जानो एकर हिंदी का होता है बुआ ईच माने होता है प्रत्येक क्या होता है बुआ आ बुआ का बुआ ईच के हिंदी ईच के हिंदी आइदर के हिंदी होता है कोई एक का बुआ बोलो कोई और नाइदर के हिंदी होता है कोई नहीं एन से नहीं से पता एन से पता चल जा रहा है कोई नहीं नाइदर माने कोई नहीं वही में दिया है अब बोलो बउआ ईच माने जाना क्या होता है आइदर माने नाइदर माने हम तोरा बताए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तीने गो होता है कै गो हम तोरा अच्छा से समझाए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तीने गो होता है एगो ईच होता है लेकिन एगो आइदर होता है एगो नाइदर लेकिन एगो खास बात बताएं इस सब के प्रयोग हमेशा दुए गो व्यक्ति के बीच किया जाता है कै गो व्यक्ति के जैसे हम कहेंगे तुम दोनों में से प्रत्येक ईमानदार है तुम दोनों में से प्रत्येक तो वहाँ ईच के प्रयोग होगा ईच ऑफ यू इज हॉनेस्ट लेकिन हम कहेंगे कि तुम सब में से प्रत्येक ईमानदार है तो उजवा ईच कहना पूरा गलत होगा कैसे कि ईच का प्रयोग सिर्फ दुए गो के बात होके ना तब वही किया जाता है तो अब तू कहेगा सर जी कि हो सर जी हमरा बताइए कि ईच का प्रयोग तो सिर्फ जब दुए गो रहता है तबे किया जाता है और जब दू गो में से ज्यादा रहे कि तुम सब में से प्रत्येक ईमानदार है न बुआ तब हम क्या लगाएंगे न बुआ आइदर के तो कोई एक हिंदी होता है ना तब उजवा लगाएंगे एवरीवन क्या लगाएंगे बुआ एवरीवन मतलब भी होता है प्रत्येक एवरीवन मतलब भी क्या होता है लेकिन ईच सिर्फ दो के लिए होता था एवरीवन दो से अधिक जितना 50 गो 100 गो 10 लाख 20 लाख हम कहेंगे भारत का प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है तो एवरीवन उजवा लगेगा ना बुआ एवरीवन पर्सन ऑफ इंडिया इज हॉनेस्ट everyone person of India is honest मतलब अब पूरा देश के जब बात होके बुआ दो से अधिक के बात होके तब क्या लगाएगा एवरीवन क्या लगाएगा बुआ जब दो से अधिक के बात होके तब जब सिर्फ दो के लिए बात होके तब जब सिर्फ दो के लिए बात होके तब ईच के हिंदी एवरीवन के भी हिंदी क्या होगा एवरीवन के भी हिंदी क्या होगा ईच काय के लिए एवरीवन काय के लिए दो से ईच काय के लिए ईच से एवरीवन ईच और एवरीवन दोनों के हिंदी याद होगा लो ईच आएगा सिर्फ दो गो आदमी के बीच प्रत्येक के हिंदी और एवरीवन आएगा दो से अधिक आदमी के लिए दोनों प्रत्येक के ही हिंदी होगा चल प्रत्येक के इंग्लिश होगा अब चलना बुआ यानी ईच माने क्या होता है क्या होता है एवरीवन माने भी क्या होगा बोलो एवरीवन माने भी क्या होगा और दोनों के हिंदी प्रत्येक होगा बुआ लेकिन ईच सिर्फ दो के लिए कै के लिए बोल रहे दो के लिए नु कै के लिए बुआ ईच सिर्फ दो के लिए आई दो से कई समझ गया बुआ अब हम कहेंगे बुआ सुनना आइदर लिखल है आइदर मतलब होता है कोई एक क्या बुआ आइदर मतलब होता है कोई सुनना आइदर मतलब होता है कोई एक आइदर मतलब होता है कोई एक तो सुनना बुआ इस सिर्फ दुए गो के लिए होता है हम कहेंगे तुम दोनों में से कोई एक चोर है अब फिर सही कह रहे हैं तो तुम दोनों में से कोई एक चोर है तो ईच ऑफ यू इज यानी चोर है तो बउआ रे सुनो ईच ऑफ यू इज थीफ तुम दोनों में से कोई एक चोर है लेकिन अब कहेंगे कि तुम सब में से कोई एक चोर है
तब क्या है? अरे जा वो आइदर ऑफ यू इज थिफ कहना चाहिए था वो। आइदर ऑफ यू इज थिफ, तुम दोनों में से कोई एक चोर है। तो हम कहेंगे कि आइदर ऑफ यू इज थिफ, आइदर ऑफ यू इज थिफ। लेकिन अब कहेंगे तुम सब में से कोई एक चोर है, तब क्या? तब हो जाएगा एनीवन। क्या हुआ? हाँ बुआ, तब क्या हो जाएगा? एनी। अच्छा बुआ बोलता आइदर माने भी होता है कोई नहीं, एक कोई एक। ज्यादा बोल रहे जुत्ता से मारेंगे। यहाँ पढ़ के दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई ने बोले तुम्हारे हुआ रे। देखो आइदर माने क्या होता है? क्या होता है? एनीवन माने क्या होता है? एनीवन माने क्या होता है? आइदर का प्रयोग सिर्फ आइदर का प्रयोग सिर्फ आइदर का प्रयोग सिर्फ और दो से अधिक के लिए दो से अधिक के लिए दो से अधिक के लिए। तुम दोनों में से कोई एक चोर है, यानी जो आइदर लगेगा कि इच लगेगा? आइदर सही है। बउआ रे तुम दोनों में से कोई एक चोर है, आइदर लगेगा कि एनी लगेगा? आए? तुम सब में से कोई एक चोर है, क्या लगेगा? क्या लगेगा? समझ गया? सब बोला तो आइदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए होता है। क्या के लिए? जिसमें एक आएगा वो एनीवन में लगेगा, कोई खाली आएगा उसमें अदर में आइदर में बने। सर जी कोई एक में आएगा एनीवन, अदर में खाली आएगा वही एक में एनीवन है, एक का अधिक में। दोनों के हिंदी होता है, एनीवन के भी हिंदी होता है कोई एक, आइदर का भी हिंदी होता है कोई एक। अब कहेंगे तुम दोनों में से कोई एक चोर है, तो जो आइदर लगेगा। और कहेंगे तुम सब में से कोई एक चोर है, तो एनीवन लगेगा। क्लियर है बुआ? अब अगला बात बता रहे हैं नाइदर का। बुआ अब नाइदर के हिंदी होता है कोई नहीं। कोई तुम सब में से कोई नहीं मेहनती है, नहीं। तो हम कहेंगे तुम सब में से कोई नहीं मेहनती है। तो दो कंडीशन होता है। एक तो कहेंगे तुम दोनों में से कोई नहीं मेहनती है न बुआ, तुम दोनों में से कोई नहीं मेहनती है, या ये तुम दोनों में से कोई मेहनती नहीं है। तो कहेंगे कि भाई कोई नहीं के जब बात आ गया ना, तो कहेंगे नाइदर। क्या कहेंगे? दो के बीच चर्चा हो रहा है, तुम दोनों में से कोई मेहनती नहीं है, यानी नाइदर ऑफ यू इज लेबोरियस। लेकिन कहेंगे तुम सब में से कोई मेहनती नहीं है, तुम सब में से कोई मेहनती नहीं है, तुम सब में से कोई मेहनती। अरे बताओ, तब वो जो नाइदर नहीं लगेगा, वो जो नो वन लगेगा। क्या लगेगा बुआ? नो वन। का बुआ? दोनों के हिंदी होता है कोई नहीं। दोनों के हिंदी होता है हाँ। नाइदर माने भी होता है बोलो, नाइदर माने भी होता है, नो वन माने भी होता है, नाइदर माने भी होता है, नो वन माने भी होता है। अच्छा नाइदर का बउआ सुनो, नाइदर माने क्या होता है? नो वन माने क्या होता है? जब दो के बीच कोई नहीं है तब क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? और जब दो से अधिक के बीच कोई नहीं का उपयोग होता है। क्या बुआ? समझ गया? तो नाइदर काय के लिए? काय के लिए बुआ? दो के अब बताओ तो है नो वन काय के लिए? दो से अधिक के लिए होगा ना बुआ? क्या समझ गया? अच्छा बताओ हमको, हम तो तोरा यही बताए कि बउआ रे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कै गो? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कै गो? जौना में एगो बताए ईच, आइदर, नाइदर। ईच, आइदर, नाइदर। ईच माने होता है प्रत्येक। ईच माने आइदर माने होता है कोई नाइदर नाइदर माने अब बताओ, ये तो सिर्फ दुए गो के लिए सब बोला हुआ, सब बोला सिर्फ दुए गो के लिए हुआ ना। और दो से अधिक आ जाए तो वही प्रत्येक के लिए हो जाता है एवरीवन। दो से अधिक के लिए एनीवन, दो से अधिक के लिए। क्लियर बुआ? समझ गया? तो उतारेगा तू सब। चलो बुआ, लेकिन रुको, एक हिंदी दो एग्जाम्पल लिख देंगे ना, तो कभी बुलाएगा ना तो देखते ही याद आ जाएगा। हम बस लिख रहे हैं बुआ, लिखते हैं बुआ, समझना। तुम दोनों
में बउआ हाई हिंदी समझना। तुम दोनों में से बउआ रे सुनो, तुम दोनों में से प्रत्येक बउआ सुनो सारा लाइक रे, तुम दोनों में से प्रत्येक ईमानदार है। क्या है बुआ? लिखवा देते हैं, जो कि है तो नहीं है रे तू तुम दोनों में से प्रत्येक ईमानदार है। तो अब बता बउआ, ईच लगाए कि ईच लगाए कि एवरीवन लगाए? क्या लगाए? क्या लगाए बुआ? ईच लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईच ऑफ यू। लेकिन अब तू देख के बोलेगा क्या हो, यू है आर लगा दो। ये सब हमेशा सिंगुलर होता है। तुम दोनों में से प्रत्येक यानी एक और एक ही गो के चर्चा होता है, यानी तुम दोनों में से एक ईमानदार है। यहाँ सिंगुलर लगेगा। क्या बुआ? ये हुआ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के लिए लगता है सिंगुलर वर्ब। बुआ रे ईच ऑफ यू ईज होगा। क्या बुआ? ईज होगा। प्लूरल के साथ आर लगता है। ये सब हुआ सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? क्या लगेगा? तो ईच ऑफ यू इज ऑनेस्ट। क्या बुआ? क्या बुआ? ऑनेस्ट। हम कहेंगे बुआ तुम दोनों में से प्रत्येक ईमानदार है। क्या समझ गया? क्या समझ गया? हम कहेंगे तुम सब में से प्रत्येक ईमानदार है। क्या बुआ? एवरीवन लगेगा। यही है क्या? बउआ रे ध्यान दे, तुम सब में से हम टेपे ऊपर ले ले। प्रत्येक ईमानदार है। बोलता बुआ तुम सब में से प्रत्येक ईमानदार है। अब बताओ ईच लगा कि एवरीवन? ईच लगा कि एवरीवन? एक एक के लिए चर्चा होगा यानी सिंगुलर होगा। क्या बुआ? ईच लगाएंगे कि आर लगाएंगे? सिंगुलर खातिर लगता है ईच और प्लूरल खातिर लगता है आर। याद हो ना सबके? चलो बुआ तो ईच का बुआ नहीं एवरीवन ऑफ यू, एवरीवन ऑफ यू इज क्या बुआ? क्या समझ में आ गया? अच्छा यही ना हम यो कह सकते हैं ना, तुम दोनों में से कोई एक ईमानदार है। तुम दोनों में से कोई क्या लगेगा? आइदर लगेगा। क्या लगेगा? कहेंगे तुम सब में से कोई एक ईमानदार है यानी उजवा क्या लगेगा? एनीवन। क्या लगेगा बुआ? एनीवन। तो ऐसा नहीं अपना से भी दो सेंटेंस ही दोनों पर बना सकता है। हाँ सर जी, बना के लिख लेना बुआ, वीडियो देख लेना, अभी उतार लो। अब वीडियो थोड़ा सा ऑफ कर दो। बात बोले